हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विनय इलाहाबादिया में। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज सीएमपी डिग्री कॉलेज का दोस्तों दो प्रॉब्लम इसमें आ रही है। एक तो लॉगिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान कर रहा है, जिसमें आपका जीटी का नंबर केवल शो हो रहा है या तो 0 नंबर शो हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का हो रहा है, तो इस टॉपिक पे बात करेंगे। और बात करेंगे, इतना हाई कट ऑफ जा रहा है तो बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि भैया जिन बच्चों का कम नंबर है उनका एडमिशन कैसे होगा। तो दोस्तों इसी दो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक का सभी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, जिससे आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, बहुत सारे अपडेट आएंगे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपके सब सीनियर बच्चे हैं, आपका वैसे मैक्सिमम हेल्प कर देंगे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं जो लॉगिन पर प्रॉब्लम आ रहा है कि जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके बाद उनका जब रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना आईडी क्रिएट कर रहे हैं, फिर लॉगिन कर रहे हैं, तो फिर उनका नंबर जो मार्क है केवल जीटी का दिखा रहा है, कुछ बच्चों का 0 दिखा रहे हैं। तो बच्चे ये बहुत मैक्सिमम बच्चों का प्रॉब्लम ये आ रहा है। और इसमें जैसे बीए वाले बच्चे हैं, बीए वाले बच्चे का उसमें साफ लिखा है कि अभी उनका डाटा अपलोड नहीं हुआ है। तो बीए वाले बच्चे तो ऐसे नहीं परेशान होंगे, क्योंकि अभी सभी डाटा जो है मेन कैंपस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उनका तो भेज दिया गया, लेकिन बीए वाले बच्चों का नहीं भेजा गया। हमने साफ नोटिफिकेशन में बताया था आपको। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम आपका आ रहा है वो आपका प्रॉब्लम रियलिटी में नहीं है, क्योंकि जो साइट की प्रॉब्लम है वो इसीलिए वो ऐसा हो रहा है, क्योंकि केवल आपका नहीं है। बच्चे सोच रहे हैं केवल मेरा ही ऐसा शो हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। तो ये दोस्तों आप जान लीजिए, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे बच्चों का हो रहा है। तो इतने बच्चों का गलत नहीं हो सकता। तो ये साइट प्रॉब्लम है, जब भी अपडेट होगा तो आपका सही हो जाएगा। आपको परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का है, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आपका अपडेट होगा तो सही हो जाएगा। क्योंकि जो बीए वाले बच्चे हैं उनका तो साफ क्लियर लिखा है कि अभी आपका सभी डाटा अपलोड नहीं है। तो उन बच्चों का तो नहीं गलत शो होगा या एरर दिखाएगा और सब चीज़ें दिखाएगा। तो बीए वाले बच्चे बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनका जो कट ऑफ आया है वो 3 अगस्त से स्टार्ट होगा। उसका टाइमिंग अभी नहीं बताया है, उसको टाइमिंग हम बता देंगे कि आपको एडमिशन प्रोसेस कैसे करना है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करे रहिएगा। बाकी जो बच्चे अभी प्रॉब्लम झेल रहे हैं कि भैया हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन हो रहा है तुम्हारा 0 नंबर शो हो रहा है, हमारा जीटी का नंबर शो हो रहा है, जो डोमेन नहीं शो हो रहा है, तो आप बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि ये साइट की प्रॉब्लम है। एक बच्चों का होता तो हो सकता था उसने गलत भर दिया, कुछ भर दिया, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का है। बहुत सारे कमेंट है, तो इससे लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमने सोचा आपके पास एक वीडियो बना देते हैं। और एक चीज़ और है, तो अब बच्चे ज़्यादा परेशान है कि भैया इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो आपने कहा था तो कम नंबर पे हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। दोस्तों ये समझिए कि जो बच्चे जो टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है, अलग अलग कोर्सों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, टोटल 48,000 है। लेकिन जैसे बीए वाले बच्चों में 14,000 है, और बीएससी मैथ का 5700 है, फिर बीएससी बायोलॉजी का 7500 के पास है। तो ये लिमिटेड बच्चे हैं, यानी कि आपके अदर बच्चे नहीं आने वाले। इसे मेन कैंपस से जो बच्चे मैक्सिमम तो एडमिशन ले लेंगे, जिनका उनका हो जाएगा। अब सीएमपी डिग्री क्या कर रही है, सीएमपी डिग्री निकाली है कि जो कैंपस से थोड़ा कम करके अपना यूआर कैटेगरी का निकाल दिए है। तो ये बच्चे जो हैं यूआर से, जो मेन कैंपस में नहीं होगा वो सीएमपी में एडमिशन लेंगे। फिर जो उसके रेंज में से 450 से जो एबव हैं, उसके रेंज में तो पूरा उनका सिलेक्शन हो चुका है। फिर अभी ईसीसी का आएगा, तो ईसीसी का आएगा तो 450 से एबव बच्चे उनको मिलेंगे नहीं। ऑलरेडी वो सेटल हो चुके हैं, ऑलरेडी वो एडमिशन ले चुके हैं, तो उसका यूआर का कट ऑफ ही 450 से डाउन आएगा। और बहुत सारे बच्चे अपना प्रेफरेंस सेट करे रहते हैं कि हमको ईसीसी में लेना है, उनका अधिक नंबर है, वो सीएमपी में नहीं लेंगे, तो कट ऑफ ऑलरेडी डाउन आएगा। अभी आप परेशान मत होइए कि हाई कट ऑफ गया। बाकी बीए एलएलबी का कट ऑफ हाई रहने वाला है, और जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्स हैं उनका थोड़ा कट ऑफ हाई हमेशा रहता है। बाकी जितने जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम वाले बच्चों का कट ऑफ अभी बहुत डाउन आएगा, बिल्कुल आप परेशान मत हो। बाकी थोड़ा बहुत जो दिक्कत आती है यूआर वाले बच्चों का आता है, बाकी कैटेगरी वाले बच्चों को नहीं आता। तो एक चीज़ समझिए, जो इससे लिमिटेड है, जैसे अब वही मैं बता चुका हूँ आपको, जैसे 450 से अब बच्चे तो एडमिशन ले चुके हैं, वहाँ पहले मेन कैंपस में लेंगे, फिर सीएमपी का आ गया, जिससे 470 बच्चे का फर्स्ट प्रेफरेंस हम ईसीसी में लेंगे, तो ईसीसी मिलेगा। तो आईएसडीसी, ईसीसी और सीएमपी, तो बच्चे जो मेन कैंपस तो सबका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है, उसके बाद बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सभी बच्चे एक कॉलेज में नहीं जाएंगे, तो कट ऑफ ऑलरेडी डाउन आएगा। क्योंकि जो सीटें हैं जब तक फुल नहीं होंगी तब तक यूआर की कट ऑफ, कैटेगरी की कट ऑफ आती जाएंगी। तो ऐसा तो है नहीं कि मेन कैंपस के बाद एक ही कॉलेज है, उसी में सब फिर
उसके बाद इसमें सब बच्चे आने लगेंगे, सबका प्रायोरिटी अलग अलग है, कोई CMP में जाएगा, ADC में जाएगा, ECC में जाएगा, तो बच्चे इधर उधर होंगे तो कट ऑफ ऑलरेडी डाउन आएगा। इस चीज़ आपको समझिएगा। और BA और BSc मैथ वाले बच्चों का कट ऑफ वैसे ही बहुत डाउन आता है, तो वो बच्चे परेशान ना हो, क्योंकि BSc मैथ कम बच्चे करना चाहते हैं, उनका हर बार का है, फर्स्ट टाइम नहीं है कि ऑल कैंडिडेट हो जाता है। CMP में, ECC में और ADC में, तीनों में जो बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं सबका एडमिशन हो जाता है। और ADC में भी बहुत सारे मैथ के सीटें हैं, वहाँ भी हो जाएगा। बाकी ये तो हमने टॉप 3 एफिलिएटेड कॉलेज बताया। बाकी में आपका चाहे BSc मैथ से हो, चाहे BSc बायो से, सबका एडमिशन है। जैसे SMP है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज, वहाँ हर बार बाहर से बच्चों का एडमिशन लेना पड़ता है जो CUET वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे सीटें फुल होती ही नहीं हैं। तो जो भी आपके अपडेट हैं, जैसे BA BSc BCom वाले बच्चों का अभी क्या हुआ कि UR का भी फर्स्ट कट ऑफ आया है, सेकंड कट ऑफ आ चुका है, और जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था UR का वही आया है कि 460 या 70 अगर आता है सेकंड कट ऑफ में, तो UR मतलब OBC कैटेगरी का और SC ST सभी कैटेगरी का कट ऑफ डाउन आएगा। तो अगर आप वो नहीं देखें मेन कैंपस के लिए तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी ये लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए कि सेम नंबर पे अब पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेन कैंपस आएगा, उसके बाद जो भी कट ऑफ आएगा उसमें 3 4 5 जितने भी कॉलेज हैं बच्चे उसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अभी तो कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ सभी का हाई रहेगा, उस पर बच्चे नहीं मिलेंगे। अभी जो मेन कैंपस का वेट करेंगे तो वो तो अभी एडमिशन नहीं लेंगे, तो बच्चे उस सीट खाली जाएगी, कट ऑफ इनको डाउन करना पड़ेगा। अभी तो फर्स्ट कॉलेज का आएगा, एक टाइम आएगा तीनों कॉलेज का आता रहेगा। यहाँ ISDC का भी कट ऑफ आया रहेगा, ECC का भी आया रहेगा, CMP का भी आया रहेगा। तो उस टाइम बच्चे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अगर जब तक सीटें नहीं फुल होंगी तब तक एडमिशन चलता रहेगा। तो कट ऑफ डाउन आना ही आना है। फर्स्ट कट ऑफ को लेकर आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्सों का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है जनरल वाले बच्चों का और EWS OBC। बाकी जनरल वाले बच्चों को ही प्रॉब्लम होता है, बाकी और किसी को नहीं होता, सबका एडमिशन आराम से हो जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझना होगा, और बाद धीरे इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ आपका डिस्कस किया जाएगा। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आप सबके सीनियर ही हैं जो सेकंड ईयर में हैं इस समय, तो वो चीज़ें आपको फेस करके गए हैं। जो मैं बताता हूँ आप उनसे पूछिएगा, सब कुछ आपको एकदम स्मूथली तरीके से हुआ है। जो बच्चे ज्वाइन किए हैं, आपका जो बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ मैसेज करें, वहाँ बच्चों द्वारा ही जो CMP में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी CMP में है, ISDC में, ECC में, सभी वहाँ बच्चे मिल जाएंगे आपको। आप जो भी पूछेंगे आपका उसको आंसर मिल जाएगा। जो प्रॉब्लम है, जो आप जितना परेशान हो रहे हैं उतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपका कोई डाउट रह जाता, लेकिन आप परेशान ना हो, सब बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये 1-2 बच्चे का प्रॉब्लम नहीं था लॉगिन वाला, बहुत सारे बच्चों का एक प्रॉब्लम था। बाकी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।